नमस्कार दोस्तों। कलानिधि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कई लीलाएं की, लेकिन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में भी अपनी लीलाओं से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। जी हाँ, इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और वो जगह थी वृंदावन का निधिवन। भक्तों, आप बांके बिहारी के दर्शन को वृंदावन जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बांके बिहारी जी की ये प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, बल्कि श्री भगवान आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे और फिर अपने भक्त श्री हरिदास के आग्रह पर बांके बिहारी जी की मूर्ति के रूप में बदल गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ वृंदावन में साक्षात प्रकट होना पड़ा? आज के वीडियो में इसी गुड़ बात को जानेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की ज्ञान की बातों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, श्री भगवान की हृदय स्थली है वृंदावन और वृंदावन में कान्हा का प्रिय स्थल है निधिवन। यही वो पावन स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए थे और ये भी कहा जाता है कि आज भी निधिवन में गोविंद रास लीला करते हैं। इसी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे। लेकिन गोविंद के प्रकट होने का कारण परम पूज्य संत श्री हरिदास जी को जाता है। पूज्य हरिदास जी ना होते तो आज हम लोगों को बांके बिहारी के दर्शन ना होते। आपको बता दें कि पूज्य हरिदास जी ललिता देवी के अवतार कहे जाते हैं। ललिता देवी जी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी थी। 25 साल की उम्र में स्वामी हरिदास जी वृंदावन में आ गए थे और निधिवन में ही साधना किया करते थे। वे रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रास का दर्शन किया करते थे। स्वामी जी जहाँ विराजते थे वहीं एक अति मनमोहक लता कुंज की ओर वो ध्यान से देखा करते थे। कभी उस लता कुंज की ओर देखकर हंसते थे, कभी भाव विभोर होकर रोने लग जाते थे, कभी तो लौट जाते थे। उसी लता कुंज की ओर देखकर राग भी गाते थे। आपको बता दें कि संत श्री हरिदास जी के ही शिष्य थे तानसेन, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी, और उन्हीं के गुरु थे हरिदास जी, जो जब गाते थे तो स्वयं साक्षात श्री हरि प्रकट हो जाते थे। एक बार की बात है, संत श्री हरिदास जी के शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने एक दिन उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, उस विशेष लता कुंज की ओर आप हमेशा देखते रहते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है उस कुंज में? तब स्वामी जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा कि दिव्य रंग महल में एक रूप होकर श्यामा श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी फूलों की सेज पर रास कर रहे हैं। उस रूप को देखकर विठल विपुल देव जी भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान के स्वरूप के दर्शन हमें हमेशा हो। तब स्वामी हरिदास जी ने भगवान का भजन गाना शुरू किया और श्यामा श्याम यानी श्री राधे कृष्ण को पुकारा। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि रीझ गए गोविंद। फिर क्या था, भक्त के वश में है भगवान। भक्तों की निस्वार्थ भक्ति के आगे भगवान की कहां चलती। बस देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने भगवान से विनती की कि आप ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जाएं कि आपके दर्शन भक्तों को हमेशा हो। स्वामी श्री हरिदास जी की प्रार्थना पर श्री भगवान प्रकाश पुंज में बदल गए और फिर उस प्रकाश पुंज से श्री बांके बिहारी का अद्भुत श्री विग्रह यानी मूर्ति प्रकट हो गई। निधिवन में प्रकट हुई वही मूर्ति आज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में विराजित है, जिसके हम सभी दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये सत्य घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1480 में हुआ था, यानी आज से मात्र 500 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। यानी भगवान आज भी दर्शन देंगे, बस स्वामी हरिदास जैसी भक्ति होनी चाहिए, भगवान को रिझाने की कला आनी चाहिए।
आपको ये सत्य घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की ज्ञानमयी और रोचक और पुण्यदायी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाग्य बिहारी की परम कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा।